हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूट की स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना बताऊंगी। तो अगर आपको सूट की कटिंग बिल्कुल नहीं आती है तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही आप आसान तरीके से सूट की कटिंग सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 2 मीटर रेयॉन का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। तो जनरली जो हमारा सूट बनता है वो 2 मीटर फैब्रिक से बन जाता है। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक को खोल के और इसको 2 फोल्ड करना है। तो 2 फोल्ड मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आगे और पीछे का पल्ला मैं एक साथ कटिंग करूँगी। अगर आपको अलग अलग कटिंग करना है तो आप अलग अलग फोल्ड कर सकते हैं। तो ये मैंने आगे और पीछे के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया। अब इसको हम दोबारा से इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये टोटल हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। तो इसमें हम आगे और पीछे का पल्ला एक साथ ही कटिंग करेंगे, इसलिए हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया। अब इसमें जो हमारा पहला मेजरमेंट होगा वो होगा लेंथ का। तो सबसे पहले अपने सूट का आपको लेंथ देख लेना है। तो जितना आपका लेंथ हो उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो जैसे मेरा सूट का लेंथ है वो है 40 इंच, तो इसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच नीचे हम अपने शोल्डर में फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने 42 इंच इसका लेंथ रखा है। अब दूसरा इसका जो मेजरमेंट होता है कि हम कपड़े की जो ये हमने 4 फोल्ड कपड़ा किया है इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। तो देखिए जितना आपका हिप राउंड हो उसमें 4 से भाग देना है। 4 से भाग इसलिए देना है क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड है और उसमें 2 इंच प्लस कर देना है सिलाई के लिए। तो जैसे मेरा हिप राउंड है 40 इंच, इसमें मैंने 4 से भाग दिया वो हो जाएगा 10 इंच। 2 इंच यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया है सिलाई वगैरह के लिए। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम काट के अलग कर देंगे। तो देखिए इसमें मैंने 2 मेजरमेंट आपको दिखा दिया है। पहले तो लेंथ का और अपने कपड़े की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो वो हमारे हिप राउंड के अकॉर्डिंग रहता है। अब ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। अब इसमें हम अपने शोल्डर और बाकी के निशान को हम लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अब इसमें जो तीसरा हमारा निशान लगेगा वो लगेगा इसके शोल्डर का। तो आपको शोल्डर को कपड़े के बंद वाले साइड से निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच। तो 6 इंच पे आपको मार्किंग कर देना है शोल्डर के लिए, जिसे हम कंधा भी बोलते हैं। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कपड़े के बंद वाले साइड से आपको शोल्डर का निशान देना है। तो ये मैंने 6 इंच पे मार्किंग कर लिया है शोल्डर के लिए। अब इसका जो आर्म होल रहेगा वो रहेगा 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है और इस तरह से यहाँ पे एक सीधी लाइन बनानी है। और सीधी लाइन बनाने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से एक बॉक्स का शेप दे देंगे। तो बॉक्स का शेप हम इसलिए देते हैं ताकि इसमें आर्म होल में गोलाई देने में आसानी रहे। तो ये मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे आधे इंच पे इस तरह से मार्किंग करके यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। आर्म होल में गोलाई का शेप इस तरह से दिया जाता है। तो ये मैंने आर्म होल की गोलाई भी दे दिया है। अब इसमें हम अपनी गले की चौड़ाई रखेंगे। तो हमारी गले की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 3 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्किंग कर लिया है गले की गहराई के लिए। तो अब जो हमारा गले का लेंथ रहेगा वो रहेगा 4 इंच का। तो अगर आपको बड़ा छोटा लेंथ रखना है तो आप बड़ा छोटा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ आगे और पीछे वाले पल्ले में सेम गले का डिज़ाइन या लेंथ रखूँगी। अगर आपको गले का डिज़ाइन या लेंथ अलग रखना है तो आप लोग जो ये गला है इसको आप बाद में कटिंग कर सकते हैं। बाकी सारा मेजरमेंट एक साथ कटिंग करिएगा, बस गले के लिए आपको बाद में कटिंग करना है। तो यहाँ भी मैंने गोलाई का शेप दे दिया है। तो अब हम इसमें अपने बाकी के निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपने चेस्ट का निशान। तो जितना आपका चेस्ट साइज हो उसमें आपको 4 से भाग देना है। तो मेरा चेस्ट साइड है 38 इंच, तो उसमें 4 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैंने चेस्ट के लिए मार्किंग कर दिया। और चेस्ट का मार्किंग हमेशा आर्म होल वाले लाइन पे ही लगता है। तो अब चेस्ट से 7 इंच नीचे हम अपने कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका कमर का साइज हो उसमें भी आपको 4 से भाग देना। 4 से भाग इसलिए देना है क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है। तो हमारा कमर है 32, उसमें 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ भी मैंने एक सीधा लाइन बना लिया है। अब हम चेस्ट के मार्किंग के 13 इंच नीचे अपने हिप राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका हिप राउंड हो उसमें भी आपको 4 से भाग देना है। तो मेरा हिप राउंड है 40 इंच, तो उसमें हम 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच पे आप अपने हिप राउंड के लिए हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ भी हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो जो मेन हमारा फिटिंग का जो निशान लगता है वो यही होता है, चेस्ट, कमर और हिप का। तो ये मैंने तीनों निशान लगा दिया है। तो मैं आपको एक बार और इसका सारा मेजरमेंट समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लेंथ का निशान लगाया है, फिर कपड़े का फोल्ड किया है, फिर यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है, आर्म होल लिया है, गले की गहराई रखा है और फिर मैंने यहाँ पे देखिए चेस्ट के लिए मार्किंग किया है। चेस्ट से 7 इंच नीचे मैंने कमर के लिए मार्किंग किया है और चेस्ट से 13 इंच नीचे मैंने हिप के लिए मार्किंग किया है। तो ये मैंने सारे मार्किंग को इस तरह से शेप देते हुए मिला दिया और 2 इंच एक्स्ट्रा ये मैंने लिया है सिलाई और चाक के फोल्डिंग के लिए। और यहाँ से आपको कपड़े को अलग कर लेना है और यहाँ पे हम अपनी गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये गले की भी कटिंग कर लिया है और ये हमने सूट की कटिंग कर लिया है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने सूट की कटिंग कर लिया है। तो अब हम एक पार्ट को इसमें से अलग कर लेंगे। तो इसके एक पार्ट को हम इसलिए अलग करेंगे क्योंकि हम जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसके आर्म होल में हम आधा इंच
इसमें गहराई देते हैं जिससे कि आगे की फिटिंग अच्छी आए। जो हमारा आर्म होल के साइड जो हमारा कपड़ा लटकने लगता है वो ना लटके। तो देखिए आगे वाले पल्ले में इस तरह से मैं आर्म होल में आधा इंच डाउन कर रही हूँ और इसको हम कटिंग कर देंगे। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मैंने सूट के आगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर दी है। अब हम कटिंग करेंगे अपने स्लीव की। तो मैं आपको यहाँ स्लीव की भी बहुत कटिंग आसान तरीके से बताने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो जो बाकी का हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए भी आपको कपड़े को 4 फोल्ड करना है, क्योंकि हमारी 2 स्लीव कटिंग होगी। तो ये मैंने 1 फोल्ड कर लिया। अब इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा टोटल 4 फोल्ड हो गया है। तो देखिए पहले आपको अच्छे से कपड़े को फोल्ड करना है जिसमें कि बीच में कोई सिलवटें ना हो। तो देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्लीव की गहराई देखना है। तो जितना आपका आर्म होल है उसमें 3 इंच प्लस करना है। तो जैसे मेरा आर्म होल था 6 इंच, तो उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच यहाँ पे हम अपनी स्लीव की गहराई रखेंगे। अब हम दूसरा जो मेन मेजरमेंट है वो है स्लीव का लेंथ। तो आपका जितना स्लीव का लेंथ है उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है सिलाई और फोल्डिंग के लिए। तो मेरा स्लीव का लेंथ था 10 इंच, तो मैंने यहाँ पे 12 इंच पे स्लीव के लेंथ के लिए मार्किंग कर लिया है। अब जो हमने गहराई का निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से 2.5 इंच इस तरह से डाउन करते हुए स्लीव का शेप दे देंगे। और नीचे के साइड मोहरी का हम निशान लगाएंगे। तो जितना आपका मोहरी है उसमें भी आपको 2 इंच प्लस करना है। तो मेरा मोहरी था 6 इंच, तो 8 इंच पे मैंने मोहरी के लिए भी मार्किंग कर दिया है। और इस तरह से इसको शेप देते हुए मिला लेना है। तो ये मैंने स्लीव के लिए मार्किंग कर लिया है। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने स्लीव के लिए मार्किंग कर दिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो अब देखिए इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो फिर से इसको फोल्ड करना है और इसमें भी हम आधा इंच डाउन करेंगे, ताकि जो हमारा आगे वाले पल्ले में ये अटैच होगा तो झोल नहीं आएगा। तो आपको 2 पल्ले को उठा के, चारों को नहीं 2 पल्लों को बस उठा के और आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमने टोटल स्लीव की भी कटिंग कर लिया है और ये हमने सूट की फुल कटिंग कर लिया है। तो अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय